जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज कुछ बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शादियां कितने प्रकार की होती हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्रश्न है कि शादियों के प्रकार पूछ रहे हो आप। शादियों के क्या प्रकार होते हैं? जी हाँ, यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो प्राचीन काल में शादियाँ होती थी उनमें भी प्रकार होते थे। अब भी हैं शादियों के प्रकार, लेकिन आप उनको जानते नहीं हैं शायद। तो आज हम बात करेंगे कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो मनुस्मृति है ये स्मृति साहित्य है, एक प्रकार का स्मृति साहित्य है। प्राचीन काल में 36 स्मृति साहित्य पाए गए हैं। तो उनमें से एक है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति के अनुसार विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। पहले हम 8 प्रकार को जानेंगे, फिर हम उनको डिटेल से जानेंगे। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, गंधर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। तो ये हमारे 8 विवाह होते हैं। ये भी हमारे 3 ये विवाह हैं। ये विवाह की कैटेगरी हैं, इनको अलग से हम समझेंगे। तो ये हमारे मुख्यतः 8 विवाह होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ब्रह्म विवाह की। ब्रह्म विवाह में क्या होता है कि दहेज के साथ उसी श्रेणी में विवाह होता था। मतलब कि अगर लड़का यादव है तो लड़की भी यादव होगी, और उसमें लड़की पक्ष वाले को लड़के को दहेज देना पड़ेगा। ब्रह्म विवाह में उसी श्रेणी में विवाह और दहेज के साथ विवाह। दैव विवाह जो होता है, दैव विवाह मतलब कि जो यज्ञ कराने वाला पुरोहित होता है तो उसी के साथ विवाह हो जाता था, हम उसे कहते हैं दैव विवाह। अब बात कर लेते हैं आर्य विवाह। इस विवाह में जो कन्या के पिता होते थे, उस कन्या के पिता को, वर के पिता को एक जोड़ी गाय और बैल देने पड़ते थे। और इसके बाद कर लेते हैं गंधर्व विवाह, जिसे अब आजकल लव मैरिज कहते हैं। इसमें क्या है कि लड़का लड़की माता पिता की इच्छा के विरुद्ध चुपचाप शादी कर लेता है, उसे कहते हैं गंधर्व विवाह या लव मैरिज। अब बात कर लेते हैं प्रजापत्य विवाह की। जो प्रजापत्य विवाह है उसमें बिना दहेज के और बिना लड़की की कीमत आके ये विवाह हो जाता है। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं असुर विवाह की। असुर विवाह में लड़की को खरीद करके शादी करते हैं। जैसा कि अभी भी ये एक कुरीति बनी हुई है कि जिन लड़कों की शादी नहीं होती, जैसे कि उत्तर प्रदेश या दिल्ली, मुंबई में, तो ये क्या करते हैं, ये जो गरीब स्टेट है जैसे बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो इनमें जाके लड़कियों को खरीद करके शादी कर लेते हैं। अभी भी ये चीज़ें हैं, लेकिन उतनी उजागर नहीं है। तो असुर विवाह में लड़की को खरीद करके शादी करते हैं। राक्षस विवाह में क्या होता है, इसमें लड़की को भगा करके बलपूर्वक जबरदस्ती शादी कर लेते हैं। पैशाच विवाह में लड़की को भगा करके शादी करते हैं, लेकिन कब शादी करते हैं, जब वो लड़की सोई होती है, चेतना में नहीं होती है, मतलब बेहोश करके उसको भगा ले गए। इस प्रकार से, जैसे कि सबसे कम खतरनाक असुर, फिर उससे ज़्यादा खतरनाक राक्षस, फिर सबसे ज़्यादा खतरनाक पैशाच, जिसे पिशाच कहते हैं। तो एक बार फिर जान लेते हैं ब्रह्म विवाह में मतलब दहेज देकर उसी श्रेणी के साथ शादी करते हैं, उसी श्रेणी में शादी करते हैं। दैव विवाह जो यज्ञ कराने वाला पुरोहित होता है उसके साथ शादी होती है। आर्य विवाह में जो कन्या का पिता होता है वो लड़के के पिता को एक जोड़ी गाय और बैल देता है। और गंधर्व विवाह में माता पिता की इच्छा के विरुद्ध लड़का लड़की चुपचाप शादी कर लेते हैं, इसे लव मैरिज कहते हैं। प्रजापात ये बिना दहेज का विवाह होता है। इसमें लड़की की कीमत नहीं आंकी जाती। असुर विवाह, इसमें लड़की को खरीद करके शादी करते हैं। राक्षस विवाह में बलपूर्वक शादी कर लेते हैं। पैशाच विवाह में लड़की को भगा करके शादी करते हैं, जब लड़की चेतना में नहीं होती, मतलब जब वो बेहोश होती है तब शादी कर लेते हैं। तो देखिए, जो ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये ब्राह्मणों के लिए विवाह थे, ये ब्राह्मण लोग विवाह करते थे। और जो ये आपका असुर विवाह है, असुर विवाह शूद्र करते थे, मतलब इसे खरीद करके। और जो गंधर्व विवाह है ये क्षत्रिय करते थे, मतलब कि माता पिता की इच्छा के विरुद्ध चुपचाप शादी करना। तो ये 4 विवाह अच्छे बताए गए हैं, 4 विवाह खराब बताए गए हैं। और देखिए, जो मनुस्मृति के अनुसार विवाह में लड़के की जो आयु है वो 25 वर्ष थी, और जो लड़की की आयु है वो 12 ईयर थी। आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन मनुस्मृति में यही बताया गया है। अब बात कर लेते हैं ये कुछ और विवाह हैं, तो इनकी बात कर लेते हैं। अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? अनुलोम विवाह का मतलब ये होता है कि अगर कोई लड़का अपनी जाति से नीची जाति की लड़की से शादी कर ले तो उसे अनुलोम विवाह कहेंगे। कोई लड़का अपनी जाति से नीची जाति की लड़की से शादी कर ले तो उसे अनुलोम विवाह कहेंगे। और प्रतिलोम विवाह का मतलब अगर कोई लड़की
अपने से नीचे जाति के लड़के से शादी कर ले तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। नियोग प्रथा का क्या मतलब होता है? प्राचीन काल में क्या होता था कि ऐसी स्त्रियां जिनके बच्चे नहीं होते थे या जिनके पति खत्म हो गए होते थे, मतलब विधवा स्त्री हो, क्या कहते वो, उनको ये अलाउंस था कि वो अपने कि उनके कोई संतान ना हो जाए, तो इसे नियोग प्रथा कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज ये विवाह की कैटेगरी पता चल गई होगी कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं। यदि आप इसके पहले नहीं जानते थे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और और आप आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।